देख रहे हैं इंडिया 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। कि कभी आपने ऐसा कोई मुल्क देखा है जो एक तरफ आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर नंगे पांव गिड़गिड़ाता हो और दूसरी तरफ नेटो स्टाइल का महागठबंधन बनाकर पूरी दुनिया को आंख दिखाने का ख्वाब देखता हो। जी हाँ, आप उस पड़ोसी देश के सर्कस में आ चुके हैं अब, जिसे दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है, जहां आजकल मुफस्सिली, महंगाई और फौजी तानाशाही का ऐसा भयानक तमाशा चल रहा है कि आम जनता की चीखें आसमान चीर रही हैं। एक तरफ सड़कों पर जनता इस्लामी के उग्र कैडर आईएमएफ मुर्दाबाद और भाड़ में जाए तुम्हारा आईएमएफ के गगनभेदी नारा लगाते हुए हुकूमत की चूल्हे हिला रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके आका मुल्ला मुनीर यानी जनरल आसिम मुनीर की सऊदी अरब और तुर्की के साथ रक्षा समझौते के नाम पर अपनी फौजी किराएदारी की नई दुकान चमकाने में व्यस्त है। दरअसल इस पूरे खबर का निचोड़ ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अंदर से कंगाली और जन आक्रोश की आग में जल रहा है, लेकिन उसके हुक्मरान विदेशी नीतियों में जाकर सुरक्षा की शेखी बगा रहे हैं। यानी घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने वाली कहावत यहीं पर खरी उतरती है। जब देश का खजाना खाली हो, आवाम रोटी रोटी को तरस रही हो और महंगाई का दैत्य हर घर को निकल रहा हो, तब इस्लामाबाद के गलियारों से ऐसी नीतियां निकलती हैं जो जले पर नमक छिड़कने का काम करती हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ की कठपुतली सरकार ने आईएमएफ की कड़वी शर्तों के आगे घुटने टेकते हुए पेट्रोल और डीजल पर ऐसी भारी भरकम लेवी थोप दी है कि आम पाकिस्तानी का कबाड़ हो जाएगा। कराची से लेकर पेशवर तक और लाहौर से लेकर क्वेटा तक 500 से ज़्यादा जगहों पर सड़कों पर आगजनी, चक्का जाम और हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जिसने साबित कर दिया है कि कंगाली में आटा गीला होना किसे कहते हैं। सड़कों पर उतरे इस गदर की अगुवाई जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नीमूर रहमान कर रहे हैं, जिन्होंने भरी सभा में दहाड़ते हुक्मरानों की धज्जे उड़ा दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर तुम्हारा आईएमएफ हमें राहत देने से रोकता है तो तेल में मिले तुम्हारा आईएमएफ और चूल्हे में जाए तुम्हारी ये लाचार हुकूमत। इस चेतावनी ने शहबाज शरीफ के महल की नींव हिला दी, क्योंकि हाफिज नईम ने साफ कर दिया है कि शुक्रवार का ये प्रदर्शन जो महज एक ट्रेलर था, तो असली फिल्म अभी बाकी है। जब 9 अगस्त को पंजाब के मुख्यमंत्री आवाज और सिंध की केपीके तथा बलूचिस्तान गवर्नर हाउसों का घेराव होगा, तब इन मुट्ठी भर हुक्मरानों को नानी याद आएगी। पाकिस्तान की इस दुर्दशा के असली सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, जिनका काम सिर्फ दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमना और हर दूसरे महीने आईएमएफ के सामने भ्रष्टाचार प्रणाम करना है। शहबाज को देखकर यही लगता है कि उसके मुंह में राम, बगल में छुरी की जगह मुंह में दास्तान, हाथ में कटोरा ही असली पहचान बन चुकी है। देश की जनता को महंगे पेट्रोल और बिजली के भारी बिलों से पीस कर वो आईएमएफ के अकाउंट को खुश कर रहे हैं, लेकिन मानो पाकिस्तान की जनता कोई हाड़ मास का इंसान ना होकर सिर्फ टैक्स वसूलने की कोई पुरानी मशीन हो। और जरा बात कर ले पाकिस्तान के असली मालिक यानी मुल्ला मुनीर की, जो पर्दे के पीछे से पूरी हुकूमत की डोरियां खींच रही हैं। मुल्ला मुनीर साहब को मुल्क की भुखमरी, बेरोजगारी और सड़कों पर मचे इस कोहराम से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी वर्दी की चमक और उनकी फौजी कंपनियों के मुनाफे पर कोई आंच नहीं आती। जब देश की जनता सड़कों पर लाठियां खा रही हो, तब मुल्ला मुनीर अपनी वर्दी वाली दुकान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं, मानो उन्हें अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है वाली कहावत को सच साबित करने का भूत सवार हो। महंगाई की ये मार इतनी भीषण है कि पाकिस्तान में अब 1 लीटर पेट्रोल खरीदना आम इंसान के लिए सोने की अंगूठी खरीदने जैसा हो गया है। गाड़ियों की पहिए थम चुके हैं, माल ढुलाई ठप है और सब्जी दाल के भाव आसमान छू रहे हैं, जिससे रसोई का बजट पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। सड़कों पर उतरे छात्रों, मजदूरी करने वाले गरीबों और छोटे व्यापारों का गुस्सा अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर गुजर चुका है। तो फिर बड़े बड़े तख्त और ताज़ा हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्य राज्य मार्गों को जाम करके सरकार की सांसें फुला दी है। पुलिस की लाठियां और आंसू गैस के गोलों की परवाह किए बिना जिस तरह से हजारों की तादाद में लोग हक दो तारीख
के झंडे जमा कर रहे हैं, उसने साफ कर दिया है कि अवाम अब झूठे दिलासों के बहकावे में नहीं आने वाली। हाफिज नईमुर रहमान ने घर घर जाकर मोर्चेबंदी को जो नया प्लान तैयार किया है, उसने शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह उड़ा कर रख दिया। लेकिन ठहरिए, ये तो सिर्फ सिक्के का एक पहलू है, क्योंकि पाकिस्तान का असली ड्रामा तो उसकी विदेश नीति में देखने को मिलता है। एक तरफ जहां वो घर में चूल्हा जलाने के लाले पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर एक नेटो स्टाइल का सैन्य गठबंधन बनाने का सपना देख रहा है। मक्का में बैठकर दस्तखत किए गए इस समझौते में तहत एक दावा किया जा रहा है कि किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी नंगा नहाएगा क्या ही निचोड़ेगा और क्या खाएगा। लेकिन बातें ऐसी कि मानो पूरी दुनिया की हिफाजत का ठेका इन्हीं के पास हो। इस नए त्रिक्षेत्रीय सुरक्षा समझौते को विशेषज्ञ अमेरिका के घटते प्रभाव और मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव के बीच देखा जा रहा है। सऊदी अरब के पास अकूत दौलत है, लेकिन अपनी फौजी ताकत में गहराई नहीं है। तुर्की के पास आधुनिक तकनीक है, लेकिन पैसों की तंगी है। और पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास सिर्फ सस्ता भाड़े का फौजी मैन पावर और जंग लगा परमाणु बम है, जिसे दिखाकर वो सालों से दुनिया को ब्लैकमेल करता आया है। यानी तीनों का ये मिलन आंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे की तर्ज पर अपनी अपनी कमजोरियों को ढकने की एक नाकाम कोशिश मात्र है। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर इस गलतफहमी में है कि सऊदी अरब के रियाल और तुर्की के ड्रोन्स के सहारे वो अपनी गिरती हुई शाख बचा लेंगे। लेकिन दुनिया जानती है कि जब भी किसी जंग का मैदान सजता है, पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ एक किराए के टट्टू से ज्यादा और कुछ नहीं होती। अतीत में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कई बार आर्थिक मदद के नाम पर इस्तेमाल किया, और आज फिर जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पे है, तब मुल्ला मुनीर अपनी फौज को भाड़े पर चढ़ाने के लिए मक्का का दौड़ लगा रहे हैं। इस सैन्य समझौते का सबसे हास्यास्पद पहलू ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने तुर्की कभी सऊदी अरब के लिए ईरान से सीधा लोहा लेंगे? इसका जवाब दुनिया का हर सुरक्षा विशेषज्ञ नाम में देता है। जब पिछले साल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ था और ईरान ने हमले किए थे, तब पाकिस्तान दुम दबाकर कोने में बैठ रहा था। इसीलिए इस नेटो स्टाइल समझौते की हैसियत सिर्फ एक कागजी नाव से ज़्यादा और कुछ नहीं है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी आवाम को उल्लू बनाने के लिए किया जा रहा है। हाथ में कटोरा और मुंह में बड़े बड़े बोल, ये कहावत पाकिस्तान में मौजूद राजनीतिक परिदृश्य पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक तरफ देश की सड़कों पर जमात ए इस्लामी के लाखों कैडर सरकार का घेराव कर रहा है और IMF को जहन्नुम में भेजो कि नारा लगा रहा है, दूसरी तरफ हुक्मरान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर खुद को मुस्लिम दुनिया का महानायक साबित करने का स्वांग रच रही है। ये दोहरा रवैया यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि इस्लामाबाद के हुक्मरानों का ज़मीनी हकीकत में नाता पूरी तरह टूट चुका है। शहबाज शरीफ के कैबिनेट के मंत्रियों की हालात उस खिसियानी बिल्ली खम्मा नोची जैसी हो गई है, जो टीवी चैनलों पर आकर रोना रोते हैं कि IMF हमें लेवी कम करने की इजाज़त नहीं दे रहा। अरे भाई, अगर IMF ही तुम्हारा देश चला रहा है तो फिर इस भारी भरकम कैबिनेट और PMO का खर्चा जनता के खून पसीने से कमाई से क्यों लिया जा रहा है? अगर सब कुछ वॉशिंगटन और रियाद से ही हो रहा है, तो शहबाज शरीफ साहब को अपनी गद्दी छोड़कर किसी कोने में आराम फरमाना चाहिए ना। मुल्ला मुनीर का असली डर यही है कि अगर ये जन आंदोलन उग्र हुआ तो उसका सीधा रुख GSHQ रावलपिंडी यानी फौजी मुख्यालय की तरफ हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब पाकिस्तान में महंगाई का लावा फूटा है, जनता ने राजनेताओं के साथ साथ लड़लों की गाड़ियों पर भी पत्थर बरसाए हैं। इसीलिए मुल्ला मुनीर अब सऊदी और तुर्की के साथ इस सुरक्षा समझौते का ढिंडोरा पीटकर देश के एक नकली राष्ट्रीय सुरक्षा का उम्दा पैदा करना का नाकाम कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग पेट्रोल के दाम भूलकर डिफेंस पैक्ट का जश्न मनाने लगे। लेकिन जमात इस्लामी के आमिर हाफिज नईम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है भाई। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो फौज के उस पुराने पैतराबाजी में फंसने वाले नहीं है। 9 अगस्त का दिन पाकिस्तान के इतिहास में एक नया मोड़ साबित हो सकता है, जब लाहौर में मुख्यमंत्री आवास के बाहर और कराची के पेशवार व क्वाटा के गवर्नर हाउसों पर लाखों का मजमा उमड़ेगा। ये घेराव सिर्फ लेवी हटाने के लिए नहीं, बल्कि ये इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ एक खुला ऐलान जंग होगा, जिसने देश को गुलामी की कगार पर धकेल दिया। पाकिस्तान के इस त्रिकोणीय सैन्य समझौते से उसकी पड़ोसी देश और खासकर खाड़ी के अन्य मुल्कों में भी बेचैनी बढ़ गई है। संयुक्त अरब अमीरात यानी सऊदी के साथ पिछले या बीच में पहले भी मतभेद चल रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान का सऊदी के पाले में जाकर खड़ा होना UAE को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है।
दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठाने की फिराक में लगा हुआ पाकिस्तान असल में अपनी बची कुची कूटनीतिक शाख को भी दांव पर लगा रहा है, जिसने आने वाले दिनों में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका और इजराइल भी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी के इस नए गठजोड़ को बड़ी तिरछी नजरों से देख रहे हैं। वाशिंगटन तो चाहता ही था कि सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा बनकर इजराइल से हाथ मिलाए, लेकिन मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ ने बीच में कूदकर अलग ही खिचड़ी पका दी। अब हालात ये हैं कि ना तो अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा कर पा रहा है और ना ही चीन, क्योंकि जो मुल्क थाली का बैंगन बनकर उधर का उधर लुढ़कता रहता है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता शून्य हो जाती है। पाकिस्तान की जनता अब सवाल पूछ रही है कि जब देश में बिजली के बिलों का भुगतान न करने पर गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, बच्चों के स्कूलों की फीस भरने पर ना भरने, तो इस सैन्य समझौते की आम आदमी की थाली में रोटी कैसे आएगी? कि सऊदी अरब की सुरक्षा गारंटी देने से कराची के किसी मजदूर का चूल्हा जल जाएगा, या तुर्की के साथ हाथ मिलाने से लाहौर के किसी बेरोजगार नौजवान को नौकरी मिल जाएगी? इन बुनियादी सवालों का जवाब ना शहबाज शरीफ के पास है और ना ही मुल्ला मुनीर के पास। लाहौर के धरने में जिस तरह से औरतें, बुजुर्ग, बच्चों ने सड़कों पर रातें बिताई, ये दर्शाता है कि आवाम का सब्र पूरी तरह टूट चुका है। जब हाफिज नईमुर रहमान कई बार नारे लगाते हुए नजर आए, तो मैदान में मौजूद हजारों की भीड़ में तालियों और नारों से इनका समर्थन मिल रहा। इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का आम नागरिक अब अंतर्राष्ट्रीय कर्जों के इस मायाजाल और अपने हुक्मरानों की बगल में छुरी वाली नीति से पूरी तरह उब चुका है। शहबाज शरीफ सरकार का यह दावा है कि कड़े फैसले लेने से ही अर्थव्यवस्था बचेगी, एक बहुत बड़ा सफेद झूठ है। सच तो ये है कि कड़े फैसले सिर्फ गरीब जनता पर थोपे जा रहे हैं, जबकि जर्नलों, जजों और नेताओं के लग्जरी खर्चों, मुफ्त पेट्रोल और आसिम भत्तों पर 1 रुपये की भी कटौती नहीं की जा रही। यानी चील के घोंसले में मांस कहाँ, जब पूरी नीतियां ही अमीरों के बचने या बचाने और गरीबों को निचोड़ने के लिए बनी हो, तो फिर देश का विकास होना नामुमकिन है। मुल्ला मुनीर के फौज सोच का दायरा सिर्फ अपने बिजनेस एम्पायर को बचाने तक सीमित है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की तरह खाड़ी देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वहां से मिलने वाले पेट्रो डॉलर से अपनी जेब भरी जाए। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इतिहास में जब भी किसी देश की सेना ने अपनी जनता की भलाई छोड़कर भाड़े के टट्टू का काम किया है, उस देश का हश्र अत्यंत दुखद और शर्मनाक हुआ है। कराची पोर्ट एरिया से लेकर केपीके के कबायली इलाकों तक हर तरफ एक असंतोष की ज्वाला भड़क रही है। जमात इस्लामी डोर टू डोर कैंपेन अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसने हर गली, हर मोहल्ले में सरकार विरोधी भावना को कूट कर भर दिया है। लोग अब खुलेआम कह रहे हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा की तर्ज पर अपनी नाकामियों का ठीकरा IMF और वैश्विक परिस्थितियों पर फोड़ देना बंद कर दो और गद्दी छोड़ो। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का ये नया सत्य या सैन्य त्रिकोण न देखने में भले ही एक इस्लामिक नाटो जैसा लगे, लेकिन इसके अंदर अंतर विरोधी का पहाड़ खड़ा हो चुका है। तुर्की नाटो का सदस्य होकर भी अपनी अलग राह चल रहा है। सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता देना चाहता है और पाकिस्तान सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में जुगाड़ कर रहा है। जब तीनों के हित में अलग अलग दिशाओं में हो, तो ये गठबंधन पहले ही किसी बड़ी सुरक्षा में या फिर परीक्षा के ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। उधर IMF के अधिकारी इस्लामाबाद की सड़कों पर मचे इस गदर को बड़ी बारीकी से देख रही हैं। अगर जनता के दबाव में आकर शहबाज सरकार ने लेवी में जरा सी भी छूट दी, तो IMF की अगली किश्त रुक जाएगी और देश डिफॉल्ट की कगार पर आ जाएगा। और अगर लेवी जारी करी तो 9 अगस्त का जनसैलाब सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। यानी शहबाज शरीफ के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति पूरी तरह बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में शहबाज शरीफ की अपनी पार्टी PMLN के भीतर भी बगावत की सोच चुके हैं। दरअसल आलम यह है कि पार्टी के कई सांसद और नेता दबे जुबान से स्वीकार कर रहे हैं कि मुल्ला मुनीर की कठपुतली बनकर चुनाव में जाना उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा। अवाम के बीच जब वो वोट मांगेंगे और लोग उनसे पूछेंगे कि जब हम भूख से मर रहे थे तब तुम IMF के तलवे चाट रहे थे या मक्का में जाकर फोटो सेशन करवा रहे थे। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टका-टक भाजी, टका-टक खाजा, ये मुहावरा आज देश भर में या फिर आज के पाकिस्तान पर
100% सटीक बैठता है। जहां एक तरफ न्यायपालिका फौज के इशारों पर नाच रही है तो वहीं दूसरी तरफ संसद के एक रबड़ स्टैंप बनकर रह चुकी है। ऐसे माहौल में जब सड़क ही एकमात्र सहारा बचती है तो जमात इस्लामी से जैसे उग्र संगठन इस खालीपन को भरने के लिए पूरी ताकत से कूद पड़ते हैं, जिससे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा हो जाता है। 9 अगस्त के प्रस्तावित घेराव को रोकने के लिए सरकार ने अभी से पुलिस बल और रेंजरों की तैनाती शुरू कर दी है, लेकिन जनता का गुस्सा उस मुकाम पर है जहां लाठियां और गोलियां भी बेअसर साबित होंगी। हाफिज नईमुर रहमान ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई अब किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पाकिस्तान के 24 करोड़ मुस्लिमों के हक की लड़ाई बन चुकी है और वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस पूरे संकट में मुल्ला मुनीर का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। धार्मिक चुगलेबाजी और देशभक्ति का झूठा नकाब पहनकर सत्ता पर काबिज इस जनरल ने पाकिस्तान को एक ऐसी दलदल में धकेल दिया जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। विदेशों में जाकर सुरक्षा के ठेकेदार बनने वाले मुल्ला मुनीर अपने ही मुल्क के नागरिकों को सुरक्षा और बुनियादी हक देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालात उस मरीज जैसी है जो आईसीयू में वेंटिलेटर पर है, उसके पास और उसके डॉक्टर यानी शहबाज शरीफ का मरीज का इलाज करने के बजाय बाहर खड़े होकर नए नए सौदों की दलाली कर रहे हैं। जब तक मुल्क का ढांचागत भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता और फौज अपनी बैरकों में वापस नहीं लौटती, तब तक ना तो IMF का कर्ज पाकिस्तान को बचा सकता है और ना ही सऊदी अरब का रियाल। जमात इस्लामी का ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर 9 अगस्त को चारों सूबों पे प्रमुख स्थानों पर लाखों की भीड़ जमा हो गई तो पाकिस्तान या फिर शहबाज शरीफ को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ेगा या फिर मुल्ला मुनीर को देश का एक प्रत्यक्ष मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया पड़ेगा, जिसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। आखिरकार सच यही है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने धर्म, फौजी, राष्ट्रवाद और विदेशी मदद के नाम पर जनता को सालों तक बेवकूफ बनाया, लेकिन अब सब्र का पैमाना झलक चुका है। सड़कों पर गूंजता IMF मुर्दाबाद और हमारे हक के पैसे वापस करो का ये नारा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान के अवाम अब अपने शोषकों और उनके फौजी आकाओं का हिसाब चुकता करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना, तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।